सन का जो टॉपिक है उसका नाम है विचारों को प्रभु में लगाएं। विचारों को प्रभु में लगाएं। इस संसार में जिधर भी दृष्टि जाती है द्वंद ही द्वंद दिखाई पड़ते हैं। सुख है तो उसी के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। लाभ है तो उसके साथ हानि भी लगी है। जन्म है तो मृत्यु भी है। संसार की रचना ही इस प्रकार से हुई है कि कैसे हमारा जीवन सुखी और शांत बन सके। प्रश्न किया है कि कैसे हमारा जीवन सुखी और शांत बन सके, कैसे हम भगवान से तल्लीन होकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमें अपने मन की चंचलता और अपने अंतःकरण की दशा पर ध्यान देना होगा। हमारा मन नित्य नवीन मांग करता रहता है। प्राप्त वस्तुओं से कुछ समय बाद उबने लगता है, नई वस्तुओं की चाह करने लग जाता है। यह अस्थिरता ही विषय भोगों में अनित्यता का अनुभव नहीं होने देती। इसीलिए द्वंद खड़ा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमारी मन स्थिति कैसी है, इसको हम ध्यान में रखें। मन प्रसन्न है तो ध्यान से सुनेंगे। मन प्रसन्न है तो कठोर शब्द भी सुहावने और सह्य हो सकते हैं। किंतु मन यदि अप्रसन्न है तो सुहावने शब्द भी कटु लग सकते हैं। मन भयभीत हो या शरीर ज्वर से आक्रांत हो तो अच्छे से अच्छा भोजन भी रुचिकर नहीं लगता। निष्कर्ष यही निकलता है कि बाहरी सुख दुख हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। मन अच्छा है तो काम बन जाता है, मन खराब है तो सब खराब है। यह सभी के अनुभव की बात है। अतः अंतःकरण काफी सीमा तक अंतर्द्वंद के लिए उत्तरदायी है। अंतःकरण को उत्तरदायी बताया गया है। तीसरी बात, बाहरी परिस्थिति। बाहरी परिस्थिति बाहरी परिस्थिति ठीक हो पर यदि शरीर और मन न चाहे तो कार्य सुंदर और सुचारू नहीं बन सकते। अतः शरीर मन और बाह्य स्थिति तीनों में अच्छा तालमेल हो तो द्वंद से मुक्ति मिल सकती है। संसार के पदार्थों परिस्थितियों को अनुकूल या प्रतिकूल बनाना, संसार के पदार्थों और परिस्थितियों को अनुकूल या प्रतिकूल बनाना अंतःकरण पर ही निर्भर है। अंतःकरण शांत हो तो बाहरी कोलाहल विचलित नहीं कर सकता। दूसरी ओर यदि अंतःकरण अशांत हो तो बाहरी संपर्क से शांति नहीं मिल सकती। जब संसार का स्वर जब संसार का स्वरूप ही द्वंदात्मक है तो द्वंद की अनुभूति होगी ही। यानी स्वरूप क्या है? संसार का दो है। दुनिया दो का नाम है, जहाँ लाभ हानि, तेरा मेरा, अच्छा बुरा, ये दो लागू होते हैं, उसे दुनिया कहा है। दो का नाम दुनिया। तो कहा है कि
जब संसार का स्वरूप ही द्वंदात्मक है तो द्वंद की अनुभूति होगी ही। ऐसी स्थिति में धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि हमें ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। क्षण भंगुर सुखों दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करने की शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। क्षण भंगुर सुख बताए हैं, क्षण भंगुर दुख। एक क्षण में सुख लगता है, एक क्षण में दुख। एक क्षण में सुख चला जाता है, एक क्षण में दुख। तो ये क्षण भंगुर है, इनके प्रति क्या सोच, क्यों दुखी हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस पुरुष को उसके इंद्रिय मन व्याकुल नहीं करते वो मोक्ष के योग्य है। अतः इंद्रियों की गलत मांग की परवस्था समाप्त हो जाए। इंद्रियां हमसे जो कुछ मांगती है हमें देखना होगा कि वो हमारे लिए उचित है या नहीं है। तो ये हम इंद्रियों पर निर्भर नहीं रहेंगे कि वो जो चाहे उसे हम देते रहते हैं, बल्कि देखने वाले बन जाएं कि क्या उचित है देना और क्या अनुचित है। जब ये देखने वाले बन जाएंगे तभी हमारे अंदर अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख हमें समान लगने लगेंगे। इंद्रियां हमारी जो है मन से संचालित होती है, यानी हमारी इंद्रियों का ड्राइवर कौन है? मन है। मन मन के कारण ही, मन के चलाए ही हमारी इंद्रियां चलती है। मन बुद्धि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मन को बुद्धि के द्वारा ज्ञान के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। बुद्धि विचार द्वारा क्रियात्मक बनती है। बुद्धि विचार द्वारा क्रियात्मक बनती है। इस प्रकार अंतिम रूप से विचार ही हमें द्वंद्वों से ऊपर उठा सकते हैं। विचार को हम जितना ही प्रभु में लगाएंगे उतना ही वो परिष्कृत यानी शुद्ध और ऊंचा बनेगा और उतना ही अधिक वो हमें द्वंद्वों से पार करा देगा। यानी विचारों के बारे में बताया कि विचारों को हम अपने प्रभु में लगाते जाएं, जोड़ते चले जाएं तो वे प्योर होंगे और हमें हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में उतने ही वो सहायक बनते चले जाए। आज का लेसन ये हमने सुना, आप सबने सुना है। कोई पूछना चाहें या बताना चाहें?